आज आईसीसी या भारत पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने होस्ट करनी है या नहीं करनी। बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार, बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। आईसीसी ने आज पीसीबी को फॉर्मली ऑफिशियली हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया है उस बोर्ड मीटिंग में। 24 घंटे में सोच के आइए और हाइब्रिड में आपको क्या चाहिए। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। बरतानवी मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईसीबी को खदशा है पीएसएल में खेलने से काउंटी चैंपियनशिप मुतासिर होगी। There are security concerns there and therefore it is unlikely the team will be there going there. चैंपियन ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाएगा, इंडिया नहीं आएगा। पाकिस्तान हाइब्रिड के ऊपर जो है ना डील कर लेगा। अच्छा डील करेगा, अच्छा उसकी डील क्या होगी? या तो पाकिस्तान डॉलर के ऊपर जो है ना खामोश हो जाएगा। अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी खेल के लिए एक महफूज मुल्क नहीं है। इनकी जगह कोई पठान होता ना या कोई बलोच होता, वो अड़ जाता। इंडिया को यह पता है कि पाकिस्तानी पंजाबी है जो लाहौर का है ना बंदा, उसको पैसे दिखाओ ना चलेगा। वो दे आर वेरी मॉरली एथिकली फ्लेक्सिबल पीपल हैं, ये पार्टी करने वाले लोग हैं। ये इज्जत हमारी और एक पड़ोसी आपका मना किए जा रहा है कि तुम्हारे घर नहीं आना और तुम कदमों में गिर के अपनी कौन सी इज्जत करा रहे हो। जनाब इस टाइम न्यूज ये आ रही है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स पे पाबंदी लगा दी है कि आप पीएसएल नहीं खेल सकते। आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। आईपीएल के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। अब जो है पीएसएल के लिए बहुत बड़ा खतरा आ चुका है भाई। पहले भी बहुत बड़ा खतरा था, बल्कि अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी मारने वाला काम जो है पीएसएल वालों ने कर लिया है कि आईपीएल की विंडो में ही जो है पीएसएल को रख लिया। अब आपको मालूम है कि जहां पीएसएल होनी थी वहां पर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी ने जो है जगह ले ली है, और जब जो है वो आईपीएल हो रही होगी वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान में पीएसएल आईपीएल के मुकाबले में जो हो रही होगी। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, वो ये हुआ कि सारे बड़े बड़े खिलाड़ी मैन प्लेयर्स जो थे वो जो है वो आईपीएल में चले गए। आईपीएल में उनको खरीद लिया गया और बाकी जो थोड़े बहुते बच्चे बुचे थे, इस बार थोड़े फिर भी अच्छे प्लेयर्स आईपीएल में बच गए थे, क्योंकि आईपीएल में जो है वो उनको कोई खरीदार नहीं मिल सका था। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट टाइम से ज्यादा जो है वो अच्छे प्लेयर्स पीएसएल में आ सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जो बाकी के प्लेयर्स बचे हुए थे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पे पाबंदी लगा दी है कि आप ऐसा करेंगे ना, आप जो है डोमेस्टिक खेलेंगे लेकिन आप पाकिस्तान में जाके पीएसएल उस टाइम नहीं खेल सकते। अब जो खिलाड़ी आईपीएल में जो खरीदे नहीं गए हैं, उनको थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि चलें यार आईपीएल ना सही, चलें 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ ना सही 2-3 करोड़ पीएसएल में मिल ही जाएगा। लेकिन अब उनके वो ख्वाब भी जो है वो चकनाचूर हो गए हैं। और आपको मालूम है कि समर में जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है इंग्लैंड की, और इस बार भी इसी वजह से जब पीएसएल हो रही होगी ना, उनका डोमेस्टिक का सीजन भी जो उधर जारी होगा। अगर पाकिस्तान अड़ जाता है कि हिंदुस्तान नहीं है, आप याद रखेगा हिंदुस्तान नहीं है तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं वो होने देंगे, ये भी याद रखेगा। और बड़ी प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, आपको याद रखिएगा, चैंपियन ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाएगा, आप लिख लीजिए, साइन करवा लीजिए। यानी इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान हाइब्रिड के ऊपर जो है ना डील कर लेगा। अच्छा डील करेगा, अच्छा उसकी डील क्या होगी? या तो पाकिस्तान डॉलर के ऊपर जो है ना खामोश हो जाएगा, या पाकिस्तान की उधर शर्त ये होगी जी अगर हम हाइब्रिड मॉडल के साथ मैच खेलते हैं हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान में जो भी सीरीज होगी हम भी हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पे आएंगे और एंड यही होगा, आप भी देख लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, उनका जो स्टांस है इंडिया का, ठीक है, पहले तो हम ये कहते थे इंडिया है हमारे अगेंस्ट हिंदुस्तान है हमारे अगेंस्ट, वो तो साजिश करता है, प्लान करता है। लेकिन अब जैसे खबर ये चाइना ने ये कह दिया कि भाई सिक्योरिटी का इशू है, और बहुत से कंट्रीज ये नहीं, जो सब आपको जो बात है ना वो ये है, इंडिया को हम लोगों ने दुश्मन समझा, सिक्योरिटी के पर्पस भी है, चाइना भी डिस्टर्ब हुआ है। चाइना ने भी कह दिया कि हमें पाकिस्तान में अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे, तो इवन के हम अपनी इंडस्ट्री भी जो है ना पैक कर लेंगे इधर से। तो हिंदुस्तान से तो हमारी 4 जंगें हुई हैं,
वो सबसे पहले सिक्योरिटी का मुद्दा उठाएगा और उसका बनता भी है मुद्दा पूरी दुनिया को बताएगा। यार वो गैरतमंद लोग हैं, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। जो उनकी तरफ उंगली उठाता है ना, या तो वो उंगली काट देते हैं या उन्हें उनके साथ बायकॉट कर लेते हैं। देखिए अभी बांग्लादेश का रिसेंटली आपको याद होगा कि हिंदुओं के साथ क्या जुल्म हो रहे थे बांग्लादेश में, अभी फिर जुल्म हुए हैं हिंदुओं के साथ। हाँ, उनके मंदिर में हो या उनके जो पुजारी हैं उनको डिस्टर्ब किया गया, स्वामी को बड़ा डिस्टर्ब किया गया, अभी भी हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने उन्हें कैसी मार दी, आप इस चीज को देखें। देखिए आईपीएल के बीच में बांग्लादेश की पूरी टीम, इवन के और बहुत से खिलाड़ी खेला करते थे, अच्छे प्लेयर, और आईपीएल से बड़े लाखों करोड़ों डॉलर कमाए उन लोगों ने। लेकिन इस बार आईपीएल में उन्होंने एक भी बंगाली प्लेयर नहीं लिया। ये होते हैं गैरतमंद लोग कि देखें आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। क्रिकेट के ऊपर पाकिस्तान और भारत का जो एक स्टेलमेट चल रहा है, अब भारत कहता है कि हमने पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजनी, पाकिस्तान कहता है हमने हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट नहीं करना, हमने आधे मैच दुबई में और आधे पाकिस्तान में नहीं खेलने। पाकिस्तान ये भी कहता है कि हम ये छोड़ने को तैयार हैं, हमने ये फैसला कर लिया कि हम नहीं खेलेंगे, जो मर्जी हो जाए, लेकिन भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा। अब सुनने में आया है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस सीरीज को ले जाएं, साउथ अफ्रीका ले जाएं, कोई किसी मुल्क ले जाएं। तार साहब एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा, क्या पाकिस्तान इस पे स्टैंड कर सकता है? दूसरा तार साहब, ये जो इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा शोर मचा हुआ है कि पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है वो कहती है, कभी वो कहते हैं हमारे 22 बंदे मारे गए हैं, कभी कहते हैं 50, कभी 100, कभी 200, कभी 300। अभी उन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि हमारे 10-11 बंदे जो हैं वो मारे गए हैं। आप तार साहब इसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्योंकि एक नई तहरीक पाकिस्तान के अंदर शुरू हो रही है, इंडिया भी इसका बात कर रहा है कि देखें आपके इस्लामाबाद में ये बुरे हालात हैं, अपनी टीम कैसे भेजें। जरा इस पे बात करें, ये जो इमरान खान साहब का और ये जो एस्टैब्लिशमेंट का एक चल रहा है। जी तार साहब। चीमा साहब, मैं बिल्कुल इस पे इंडिया से एग्री करूंगा कि मुझे अगर ये बताएं कि अगले दिन जब बेलारूस का वफद यहाँ पे मौजूद था और वो अंदर मीटिंग्स हो रही थी और बाहर गोलियां चल रही थी, इन सर्कमस्टांसेस में आप चाहते हैं कि किसी, बल्कि मैं कहता हूं पाकिस्तान को तो पुश नहीं करना चाहिए, लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान किस तरीके, किस मुंह से वो आएंगे। मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। और दूसरा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं है, पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। चीमा साहब, स्पोर्ट्स खेली जाती है जब जो रावी है वो चैन लिख रहा हो, जब आपके स्कूल खुले हों, जब आपकी सड़कें चल रही, जब बार बार इस्लामाबाद पे हमले कर रहा हो एक सूबा और आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलने आए आप। मेरे तो ख्याल में आपको ये स्पोर्ट्स वाला वैसे ही चैप्टर बंद कर देना चाहिए। ये कौम का पैसा जाया कर रहे हैं इस पे ऊपर, कौम का नहीं पैसा जाया कर रहे, आईएमएफ का पैसा जाया कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल में तो आईएमएफ को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे, आपको कदमों में पड़ जाए कि खुदा का नाम है कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन चीजों से इज्तनाब करें।